बंदऊँ गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज 15 जून का दिन अपने में एक विशेष महत्व रखता है, खास करके लिए उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में नैनीताल जनपद के अंतर्गत भवाली स्थित क्षेत्र से 8 किलोमीटर आगे नीब करोरी महाराज जी का जो भव्य दिव्य आश्रम, जिसकी स्थापना आज ही के दिन बाबा जी के कर कमलों से की गई थी। तो इस समय कोरोना महामारी का जैसे समय चल रहा है, तो हर वर्ष की भांति उतना दिव्य भंडारे का आयोजन नहीं हो सकता। पिछले वर्ष भी नहीं हो पाया, इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी वह दिव्य जो भंडारा होता था उसका आयोजन नहीं हो पाया। किंतु बाबा के जो भक्त हैं वो वहीं मंदिर के भीतर मालपुए का भोग आज के दिन बाबा जी को लगाते हैं, जो बाबा जी अपने समय से जिसकी शुरुआत करके गए थे। और ऐसा भव्य मंदिर है, ऐसा दिव्य स्थल वह बाबा जी ने चयनित किया। आप वहाँ जाएं तो लगता है साक्षात भगवान की गोद में आकर व्यक्ति बैठ गया है। इतना दिव्य रमणीय स्थान बाबा जी ने जहाँ अपने चरण कमल रखे, उस स्थान को पवित्र किया। उससे पूर्व बताते हैं कि सोमवारी महाराज जी भी उस स्थान को अपने दिव्य चरण कमलों से पवित्र कर चुके हैं। ऐसा दिव्य स्थान है वह। तो सन 1942 में कैंची ग्रामवासी पूर्णानंद तिवारी जी, जो गेठिया के निवासी थे, वह कैंची स्थल के समीप गुजर रहे थे। तो कहते हैं पहली बार उनको बाबा जी के वहाँ दर्शन हुए। तो बाबा जी के मन में इच्छा जाहिर हुई कि यहाँ पर कोई दिव्य आश्रम की स्थापना की जाए। तो उनके मन में जो इच्छा आ गई वही संकल्प हो जाता था। उनकी यह विशेषता थी कि मन में जो आया फिर वह सिद्ध हो गया। जो बात मुख से निकल गई वह फिर पूरी होनी ही होनी है। तो कहते हैं उसके कई वर्ष बाद 15 मई 1962 को बाबा जी पुनः वहाँ पहुँचे, और जहाँ पर घास फूस बहुत अधिक थी उस स्थल को कुछ ग्रामवासियों के साथ मिलकर उस स्थल को सफाई कराई गई। तो कहते हैं कि उस स्थान पर सोमवारी महाराज जी जहाँ पर हवन करते थे उनकी धुनी प्राप्त हुई। तो बाबा जी ने कहा इसको इसी प्रकार से सुरक्षित रख दिया जाए, इसको ढक दिया जाए। तो आज भी अगर आप जाएं जहाँ पर हनुमान जी वर्तमान समय में स्थित हैं, उनके पीछे सोमवारी महाराज जी की धुनी के अवशेष अभी भी हैं। इतना दिव्य स्थान है वो, जहाँ सोमवारी महाराज जी भी पहुँचे। तो 15 जून के दिन बाबा जी ने इस स्थान की स्थापना की। निर्माण प्रारंभ हो गया था, किंतु जो स्थापना हुई 15 जून के दिन इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और कहते हैं कि उसके पश्चात प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ भोग आदि भंडारे की व्यवस्था की गई। और बाबा जी का तो भक्तों का बाबा जी पर अगाध प्रेम, तो हर वर्ष हजारों नहीं, लाखों नहीं, कभी कभी तो करोड़ों की संख्या में भी भक्त पहुंच जाते हैं। लाखों की तो कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक वर्ष करीब 2-3 लाख श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, और वर्ष नियमित देखें तो करोड़ों से ऊपर श्रद्धालु बाबा जी के उस दिव्य आश्रम को देखने पहुँचते हैं। और बाबा जी आज भी वहाँ अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। कहते हैं कोई भक्ति भाव के साथ पहुँचे तो कभी कभी बाबा जी अभी भी उनको भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे दिव्य कई भक्त कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी के ही प्रतिरूप
नीम करौरी महाराज जी हैं, साक्षात हनुमान जी हैं, साक्षात हनुमान जी के दर्शन जिनको हुए। कई तो कहता है कि स्वयं हनुमान जी ही कलयुग में नाना रूपों में भ्रमण करते हैं, तो एक रूप उन्होंने नीम करौरी महाराज जी का भी धारण किया, क्योंकि इतने चमत्कार उन्होंने अपने भक्तों को दिखाए। नित्य अभी भी कई भक्तों को उनके चमत्कारों के दर्शन होते हैं। तो इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण सूक्ष्म रूप से वहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। केवल मंदिर प्रांगण के भीतर ही जो भोग बनता है बाबा जी को लगाकर, वहीं भीतर ही भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। अन्यथा अन्य वर्ष दिव्य भंडारा वहाँ होता है। तो यह बाबा जी का ही प्रताप है कि एक अपने संकल्प भाव से इतना विराट आश्रम उन्होंने वहाँ स्थापित किया, जहाँ भक्त अभी भी नित्य दर्शन करने जाते हैं। और बाबा जी की जो वहाँ विग्रह है अभी भी साक्षात लगता है। आप उनके सम्मुख बैठिए। बाबा जी को हनुमान चालीसा बड़ी पसंद थी। बाबा जी से कोई पूछे कि इस समय कोई संकट है, इस समय कष्ट आ रहा है, तो क्या करूं, तो केवल एक उपाय बताते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसी दिव्य है हनुमान चालीसा। कहते थे हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब संकट दूर हो जाएगा। संकट मिटे हरे सब पीरा, सब संकट मिट जाएगा। तो आज भी कई भक्त बाबा जी के आश्रम में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, और कहते हैं कि कई भक्तों को आज भी बाबा जी के विग्रह में साक्षात दर्शन होते हैं। मुस्कुराते हुए बाबा जी अभी भी दिख जाएंगे। यदि आप श्रद्धा भाव के साथ उनके विग्रह के सम्मुख बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मुस्कुराते हुए बाबा जी अभी भी भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा जी का जो बैठने का स्थान था, जिस कंबल पर वह बैठते थे, वो वहाँ अभी भी सुरक्षित रखा गया है। तो कभी आइए इस स्थान पर। नैनीताल जनपद के अंतर्गत जो भवाली क्षेत्र है, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर यह कैंची सुरम्य धाम बना हुआ है। कंदराओं के बीच, जंगलों के बीच यह स्थान है। तो कभी आइए दर्शन करने, बाबा जी की लीलाओं को देखने की, कैसे बाबा जी वहाँ नित्य लीला करते हैं। अभी भी भक्तों को दर्शन वहाँ देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो कभी आइए और दर्शन कीजिए। आज 15 जून का दिन, मैंने कहा चलिए थोड़ा इस विषय में चर्चा कर ली जाए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई गलती वीडियो में होती है तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और अन्य जो विषय आए हैं, जिन पर कईयों ने कहा है कि इस विषय पर वीडियो बनाइए, तो उन विषयों पर भी बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। वेदों के ऊपर कुछ सूक्ष्म बातें लेकर थोड़ा अध्ययन भी चल रहा है। अभी तो बहुत अध्ययन इतना है नहीं, तो उसमें अध्ययन करके उस तथ्यों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूँगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। बाबा जी के दर्शन करने एक बार अवश्य आइएगा। और यह मेरा वादा है कि आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल करेगा। यह बाबा जी का दिव्य स्थल है। तो आइए दर्शन कीजिए। इस वर्ष तो कोरोना काल के कारण यह संभव नहीं, किंतु आगामी जब यह महामारी ठीक हो जाए, शांत हो जाए, तो उसके बाद आइए सपरिवार दर्शन कीजिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।